शनि महाराज जब भी कोई अहम फैसला लेते हैं तो उस अहम फैसला के पीछे कई ऐसे कारण होते हैं जो काल बन करके हमारे समक्ष हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहते हैं और वहां पर हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा देते जिस प्रतिबंध के अंदर हमारी जीवन घुटने लगती है, घुटन सी महसूस होने लगती है। एक तरफ बिजनेस पार्ट पे प्रतिबंध लग जाती है तो एक तरफ शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो एक तरफ रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाती है, तो एक तरफ नौकरी छूट जाती है, तो एक तरफ शत्रु परेशान करते हैं, एक तरफ शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं, एक तरफ लाइबिलिटी कर्जे के दलदल में फंसना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, नहीं आप लोगों के राशि कोई साधारण राशि है। राशि चक्र की तीसरी राशि होती है आप लोगों के, जो कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं आपके राशि के स्वामी बुध। और आप लोग अपने जीवन में ये सत्य है कि काफी परेशानियों का सामना किए हैं, बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत कुछ सह चुके हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ परख चुके हैं, बहुत कुछ अभी बाकी है। क्योंकि शनि महाराज आपके 10th हाउस पर कर्म और सफलता के घर पर, वहीं राहु महाराज आपके 9th हाउस भाग के घर पर। लेकिन कहते हैं जब शनि महाराज मिथुन राशि वालों के 10वें घर पर हो और 9वें घर पर राहु महाराज हो तो यहाँ अचानक से धनवान बनने के संकेत मिल जाते हैं, अचानक से धन का आगमन होने लगता है, अचानक से किस्मत खुल जाती है, अचानक से बंद करे पड़े कार्य जो होते हैं वो आरंभ होने लगते हैं, अचानक से जीवन में ऐसी सफलता, ऐसी कामयाबी मिलने लगती है जिसके बारे में कभी मिथुन राशि वाले व्यक्ति न तो सोचे होते न समझे होते। लेकिन शनि महाराज का ये अहम फैसला आपके जीवन संवारने का कार्य करेगा। आपके जीवन जो बर्बाद हो चुके थे, चाहे वो किसी भी तरह के हो, उसे बर्बादी से निकलने का सहारा और साथ भी देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शनि महाराज कर्म के फलदाता, और देखा गया है कि जब जब मिथुन राशि वाले व्यक्ति धनवान बनने वाले होते हैं, अमीर बनने वाले होते हैं, तब तब शत्रु परेशान करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं, जीवन पर प्रतिबंध लग जाती है, नौकरी छूट जाती है, साथ ही बिजनेस पार्ट पर प्रतिबंध लग जाती है। ये सत्य है कि आप लोगों का कमेंट कभी कभी इतने दर्दनायक होता है, जो कमेंट पढ़ करके हमें भी महसूस होता है कि सच में मिथुन राशि वालों के जीवन में कुछ गंभीर समस्या और परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है, यानी शनि महाराज कर्म और सफलता के घर पर, और आपके 10वें घर के स्वामी जो होते हैं कोई और नहीं बल्कि स्वयं देव गुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि अभी आपके लगन घर में विराजमान है। वहीं आपके भाग्य के घर के स्वामी जो होते हैं, जो कि राहु महाराज भाग्य के घर पर विराजमान है, और आपके भाग्य के घर के स्वामी कोई और नहीं यानी कलयुग के देवता दंड नायक शनि महाराज होते हैं। यही कारण है कि अत्यधिक परेशानियों का सामना आप लोगों को अपने जीवन काल में करना पड़ता है। लेकिन अत्यधिक समस्याओं का सामना करने के बाद आपके जीवन में वो दौर आता है जिस दौर में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, धन, वैभव, धन दौलत, नौकरी, बिजनेस पर चारों तरफ तूफान तोड़ने लगते हैं। वहां आप लोग धन संभालते संभालते थक जाते, लेकिन धन नहीं संभाल पाते। और इसका सबसे बड़ा कारण यानी शनि महाराज ही होते हैं। क्योंकि शनि महाराज आप लोगों के जीवन में वो कार्य करने जा रहे हैं, वो फैसला ले चुके हैं, जो फैसला आपके जीवन में धनवान बना करके छोड़ेंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देने का कार्य करेंगे। लेकिन दो ऐसी बातें पहले आप लोगों को याद रखनी चाहिए। क्योंकि शनि महाराज कर्म के फलदाता होते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जिनका जैसा कर्म उन्हें वैसा फल प्रदान कर देते हैं। और वहीं राहु महाराज जो कि शनि महाराज के परम मित्र होते हैं, पलक झपकते ही व्यक्ति के घर से ईंट से लेकर कील तक उखाड़ कर ले जाते हैं और राजा से रंक भिखारी बना देने का कार्य करते हैं। आप देखे होंगे कि अपने जीवन काल में कभी न कभी जो व्यक्ति बहुत रईस थे, धनवान थे, अत्यधिक धन दौलत की कमी नहीं थी, कि अब वही व्यक्ति रातों रात कंगाल बन गए, एक एक पाए के लिए, एक एक रुपए के लिए तरसने लगे। ये सब राहु महाराज के ही कारण होते हैं। लेकिन राहु महाराज का साथ और सपोर्ट अत्यधिक आप लोग लेना चाहते हैं तो एक उपाय जो आज हम बताने वाले हैं, ये उपाय साधारण है, कोई खर्चा नहीं लगता है, घर बैठे बैठे आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी उपाय बताते हैं तो बिना खर्चे वाली उपाय हम बताते हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा धन की हानि न हो। नहीं तो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति जितने गंभीर समस्या में रहते हैं उसका फायदा उतना ही उठाने लगता है और डरा करके, धमका करके आपको ये करना है, वो करना है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि शनि महाराज कर्म के फलदाता, उनके परम मित्र स्वयं राहु महाराज आपके भाग्य के घर पर। इस दौरान आप लोग महसूस कर रहे होंगे जो परेशानियां, चुनौतियां बन रही थी, वो परेशानियां अब उतनी नहीं रही है। हालांकि धन को लेकर के चिंता सता रही है, संतान को लेकर के चिंता सता रही है, लेकिन यकीन मानिएगा ये चिंता
चिंता नहीं रहेगी, बल्कि चिंतन में कन्वर्ट होने वाली है, चिंतन में परिवर्तन होने वाले। और इसके लिए आप लोगों को धर्म से, कर्म से जुड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म सफलता प्राप्त आपको करनी है। और आपके दो ऐसे हथियार हैं जो आप लोगों को सफलता, कामयाबी, तरक्की की तरफ ले जाने वाले हैं। हालांकि देखा गया है कि जब लगन घर पे स्वयं देव बृहस्पति विराजमान होते हैं तो यहाँ आप लोगों को उतना अभी फायदा नहीं करवा रहे हैं जितना वो करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं उसी तरह से देव बृहस्पति की तीनों दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। वहीं लगन घर से जब द्वितीय घर पर प्रवेश करेंगे तो यहाँ आप खुद देखेंगे कि धन किस तरह से बहता हुआ आपके जीवन में आ रहा है, किस तरह से चारों तरफ आपके रास्ते जो बंद है वो रास्ते खुल रहे हैं, किस तरह से आपको कार्यों में सफलता, कामयाबी, तरक्की मिल रही है, किस तरह से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं हम बात कर रहे थे राहु महाराज के उपाय को लेकर के। तो राहु महाराज खुली आसमानों में, खुली हवाओं में उड़ने वाले ग्रह होते, वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते और उन्हें आप प्रसन्न करना चाहते, उससे ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को शॉर्टकट जरिया छोड़ना होगा, लालच और भ्रम से बचकर रहना पड़ेगा। और साथ ही जो खुले आसमान में जो पशु पक्षी रहते हैं उसे अन्न दाना खिलाना नहीं भूलिएगा। एक कटोरी में जब कोई मिट्टी का बर्तन में उसमें अपने छत या कहीं पे पानी रखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब पानी चंद्रमा के समान होते हैं और जब चंद्रमा, आप सुने होंगे कि चंद्रमा के अंगूठी धारण करने से मन हल्का होता है, मन विचलित नहीं रहता, वहीं राहु का प्रभाव कम पड़ता है। तो जल चंद्रमा के रूप माने जाता है, जल को यदि आप रखते हैं बाहर में तो उसे पशु या पक्षी पीते हैं तो इसका आपका राहु मजबूत होगा। और राहु जब मजबूत हो जाएंगे तो अचानक से आप देखेंगे जो कार्य आपके कई वर्षों से बंद पड़ा था, नहीं चल रहा था, वो कार्य चलना आरंभ हो जाएंगे। लेकिन ये उपाय आप लोगों को नियंत्रण करना है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, चलते फिरते आप कहीं भी कार्य कर सकते हैं। उपाय घर से बाहर भी आप निकलते हैं तो कहीं पर भी कुछ मिल जाए वहां पे आप पानी डाल दीजिए। और खास करके खुले जगह यदि हरे भरे जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसमें भी यदि आप जल अर्पण करते हैं तो इससे भी आपका राहु मजबूत होता है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। आप देखे होंगे जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं था उसी व्यक्ति को रातों रात पूरी दुनिया जानने लगती, पूरी दुनिया पहचानने लगती है। यही कार्य राहु करते हैं। इसीलिए जीवन में सफलता, कामयाबी, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी। जीवन में बहुत बड़े मौके मिलेंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। समय एक जैसा नहीं रहता है। यदि आप लोग दुख, दर्द, पीड़ा के हकदार हैं तो सुख, संपत्ति, साधन के भी आप लोग हकदार है। और ये कहना गलत नहीं होगा। समय थोड़ा विपरीत जरूर था, परेशानियों का सामना आप लोग जरूर किए हैं, लेकिन हर एक परेशानियों का सामना करने वाले व्यक्ति ही इतिहास रचते हैं, धनवान बनते हैं, अमीर बनते हैं, जीवन में सुख सुविधा साधन प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपके लगन घर पे स्वयं देव बृहस्पति और जून में आपके द्वितीय घर पर प्रवेश करेंगे। जब द्वितीय घर धन, वाणी, बुद्धि के घर पर प्रवेश करेंगे तो आपके दो ऐसे हथियार, वाणी और बुद्धि, जिसके बदौलत आप जितना बोलने का कार्य करेंगे उतने ही धन की वर्षा होगी, और जितने आप लोग संघर्ष में प्रयास करेंगे उतने ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आप लोगों को मिलेगी।